नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके से संबंधित दोस्तों जो पूर्व परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन की सीरीज हम यहाँ पे लेके आने वाले हैं दोस्तों। और उसी सीरीज में दोस्तों आज का पहला वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें दोस्तों राजस्थान स्थापत्य कला और राजस्थान जीके से संबंधित जो भी क्वेश्चन है जो पूर्व परीक्षा में पूछे गए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चनों की बात करेंगे दोस्तों। एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली दोस्तों। राजस्थान के सभी एग्जाम, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, राजस्थान एलडीसी भर्ती हो, शायद फर्स्ट ग्रेड परीक्षा हो, शायद जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हो, और राजस्थान की जो भी एग्जाम है, चाहे वो पशु परिचर भर्ती हो दोस्तों, और चाहे सफाई कर्मचारी भर्ती हो, सभी एग्जामों में चाहे वो दोस्तों इंटरव्यू बेसिस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे सफाई कर्मचारी भर्ती में इंटरव्यू से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें भी दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आपकी तैयारी को बेहतरीन करने वाला, एक नई धार देने वाले क्वेश्चन की सीरीज में आपके लिए दोस्तों स्टार्ट करने वाला हूं। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रेगुलर दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो आपको तुरंत प्रभाव से मिलती रहेगी। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों लाइक कर लें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि अगले वीडियो जो भी अपलोड होंगी या दोस्तों अगले वीडियो जो भी आप आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। दोस्तों सर्वोत्तम एकेडमी चैनल से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिससे कि दोस्तों ये क्लास आप देख रहे हो जो एमसीक्यू क्वेश्चन मैं यहाँ पे आज तो आपको करवाने वाला हूँ, उसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए दोस्तों, जिससे कि आपको वहां से पीडीएफ प्राप्त हो सके। साथ ही दोस्तों फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जोड़ सकते हैं। सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे लिंक मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जहां से आप वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या दोस्तों उसके कमेंट बॉक्स में आपको क्या मिल जाएंगे, इसके सभी के लिंक मिल जाएंगे, जहां से आप उनको ज्वाइन करके सर्वोत्तम एकेडमी से जुड़ सकते हो। या दोस्तों क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप सर्वोत्तम एकेडमी से जुड़ सकते हो। या दोस्तों सर्वोत्तम एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे सर्च करोगे, कुछ इस प्रकार का आपको लोगो दिखाई देगा, जहां से दोस्तों आप ज्वाइन करके ये ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो दोस्तों। तो बिना देरी के चलते और आज की सीरीज में दोस्तों पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों राजस्थान के जो भी एग्जाम है, चाहे वो सीईटी दोस्तों यहाँ पे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल हो, दोस्तों यहाँ पे सीईटी ग्रेजुएशन 10+2 लेवल की हो, या दोस्तों ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम, दोस्तों यहाँ पे बीएससी बीकॉम इस तरह की यहाँ पे ग्रेजुएशन की सीईटी हो। साथ ही बात कर लेते हैं राजस्थान पुलिस की, बात कर लेते हैं राजस्थान पुलिस हो गया, राजस्थान एलडीसी भर्ती हो गया दोस्तों, और साथ ही जो फर्स्ट ग्रेड हो गया, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए सभी के लिए समान रूप से दोस्तों उपयोगी क्लास होने वाली है। तो बिना देरी के चलते हैं, और राजस्थान के जो टॉप एमसीक्यू है दोस्तों पूर्व परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट करने वाली बात है कि राजस्थान के जो पूर्व परीक्षा में आए हुए दोस्तों स्थापत्य कला से संबंधित जो टॉप एमसीक्यू है, जो आपके परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं दोस्तों, उन्हीं सीरीज पे हम बात करने वाले हैं। तो पहला ही क्वेश्चन बात करते हैं, राजाओं के मरणोपरांत उनकी याद में बनाए गए स्मारक को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। मतलब जो राजा थे दोस्तों पुराने समय में, राजा महाराजा थे, उनके मरणोपरांत उनकी याद में बनाए गए स्मारक को किस नाम से जाना जाता था। तो बात करते हैं मकबरा, दरगाह, छतरी और भवन। तो इसका राइट आंसर सी, अर्थात दोस्तों छतरी रहने वाला। जैसे कि आप देखते हैं दोस्तों गैटोर की छतरियां जो कछवाहा शासकों की, गैटोर की छतरियां कौन सी है दोस्तों, कछवाहा शासक जो है जयपुर की, दोस्तों यहाँ पे जयपुर के कछवाहा शासक उनकी है। और साथ ही साथ बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे मंडोर की छतरियां। दोस्तों मंडोर की छतरियां कहाँ पे दोस्तों, मंडोर की छतरियां कहाँ पे, जोधपुर में दोस्तों, यहाँ पे जोधपुर में है मंडोर की छतरियां दोस्तों। गैटोर की छतरियां जयपुर में, कछवाहा शासकों की मंडोर की जोधपुर में। साथ ही साथ बड़ा बाग की छतरियां दोस्तों पे, बड़ा बाग की छतरियां कहाँ पे है, जैसलमेर में दोस्तों, जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरियां। जो महारावल लोग, जो जैसलमेर के शासक है महारावल, बड़ा बाग दोस्तों यहाँ पे बड़ा बाग की छतरियां है जो जैसलमेर में है। तो इसी प्रकार राजाओं के मरणोपरांत उनकी याद में स्मारक जो बनाए जाते थे उनको क्या कहा जाता था, दरगाह, वो दोस्तों छतरी कहा जाता था। जबकि दरगाह की बात कर लेते हैं दोस्तों, सूफी संत होते हैं, सूफी संतों की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों। सूफी संत जो होते हैं उनकी याद में जो स्मारक बनाया जाता था उनको क्या कहा जाता है, दरगाह। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं दोस्तों दरगाह शरीफ जो कहाँ पे, अजमेर में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उनकी दरगाह कहाँ पे दोस्तों, अजमेर में। इसी आधार पर दरगाह को सूफी संत होते हैं उनकी जो याद में या उनके मरणोपरांत जो स्मारक के रूप में बनाया जाता है उन्हें दरगाह कहा जाता है दोस्तों। इस प्रकार राजाओं के मरणोपरांत तो वहां पे छतरी आएगी दोस्तों। तो छतरी, गैटोर की छतरियां कछवाहा शासकों की जयपुर में, मंडोर की दोस्तों यहाँ पे जोधपुर में, जबकि बड़ा बाग की छतरियां यहाँ पे जैसलमेर में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विश्व का
सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ पे रखा हुआ है, मतलब विश्व दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ पे रखा हुआ है। तो ऑप्शन देखते हैं, सिटी पैलेस जोधपुर, सिटी पैलेस कोटा, सिटी पैलेस अजमेर और सिटी पैलेस जयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, डी अर्थात सिटी पैलेस जो जयपुर है दोस्तों, इसमें उसके अंदर यहाँ पे विश्व का कैसा दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा क्या है, चांदी जो है, चांदी का क्या रखा है दोस्तों यहाँ पे, चांदी का पात्र दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र। जबकि जयपुर में है तो जयपुर को दोस्तों क्या कहा जाता है, गुलाबी नगरी कहा जाता है दोस्तों, जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे जयपुर में ही गलता जी है, गलता जी जो गालव जो ऋषि है उनकी तपोभूमि, गालव जो ऋषि है, यहाँ पे बता देता हूँ मैं, जो गालव ऋषि है उसकी तपोभूमि भी कहा है, जो जयपुर है, जयपुर को दोस्तों गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। और जयपुर को दोस्तों यहाँ पे गुलाबी रंग से, जयपुर को गुलाबी रंग से, गुलाबी जयपुर को बात करते हैं, गुलाबी रंग जो है दोस्तों यहाँ पे सवाई राम सिंह द्वितीय दोस्तों, यहाँ पे सवाई राम सिंह जो द्वितीय है, सवाई राम सिंह द्वितीय ने दोस्तों यहाँ पे जयपुर को क्या करवाया, गुलाबी रंग से यहाँ पे रंगवाया। अल्बर्ट हॉल कहाँ पे दोस्तों, अल्बर्ट हॉल की बात करते हैं, अल्बर्ट हॉल कहाँ पे है, जयपुर में है दोस्तों, जिसका वास्तुकार स्वीटन जो जैकब है दोस्तों, यहाँ पे स्वीटन जैकब जो दोस्तों यहाँ पे किसका वास्तुकार है, अल्बर्ट हॉल का। जवाहर कला केंद्र भी दोस्तों यहाँ पे जयपुर में है, जयपुर में जवाहर कला केंद्र जो बात करते हैं, जवाहर कला केंद्र दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे है, जवाहर कला केंद्र दोस्तों कहाँ पे है, जयपुर के अंदर ये जवाहर कला केंद्र भी। और रामनिवास बाग कहाँ पे दोस्तों, वो भी जयपुर में है। इसी के साथ साथ एसएमएस हॉस्पिटल दोस्तों वो भी जयपुर में है। और इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, जो पत्रिका गेट दोस्तों, पत्रिका गेट भी कहाँ पे है, जयपुर के अंदर दोस्तों, यहाँ पे पत्रिका गेट भी कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। तो इस प्रकार जयपुर की कुछ विशेषताएं थी जो मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की। अब बात करते हैं 3 नंबर की, तो बात करते हैं राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है, मतलब राजस्थान जो है दोस्तों उसकी स्थापत्य कला स्थापत्य दोस्तों यहाँ पे स्थापत्य कला का जनक बात करते हैं, स्थापत्य कला जो है उसका क्या कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है। तो बात करते हैं राणा हम्मीर, सवाई माधो सिंह, महाराणा प्रताप और महाराणा कुंभा। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पे महाराणा कुंभा जो है दोस्तों उसको राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। और महाराणा कुंभा ने दोस्तों अपने जीवन काल में दोस्तों, अपने जीवन काल में 32 दुर्गों का दोस्तों यहाँ पे 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, या दोस्तों उसका क्या करवाया यहाँ पे निर्माण या जीर्णोद्धार, मतलब जो पूर्व में बने हुए थे दुर्ग थे उनको दोस्तों यहाँ पे दोबारा से उनको निर्मित या दोस्तों उनको कह सकते हैं उनकी मरम्मत का कार्य करवाया, मतलब निर्माण। दोस्तों राजस्थान में लगभग 85 दुर्ग है, जिसमें से 32 दुर्गों का निर्माण और जीर्णोद्धार किसने करवाया, यहाँ पे महाराणा कुंभा में दोस्तों, यहाँ पे महाराणा कुंभा। और राजस्थान में महाराणा प्रताप की बात कर लेते हैं दोस्तों, इनके बचपन का नाम कीका था दोस्तों। महाराणा प्रताप राजस्थान की गौरव गाथा दोस्तों महाराणा प्रताप के नाम से ही जानी जाती है। इसी प्रकार राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक दोस्तों यहाँ पे महाराणा कुंभा को कहा जाता है। नेक्स्ट और 4th नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। तो यहाँ पे महारावल राम सिंह, सवाई माधो सिंह, महाराजा अनूप सिंह। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सी अर्थात जो महारावल जैसल है, या बोल सकते हैं जैसल भाटी दोस्तों, यहाँ पे जैसल भाटी जो है दोस्तों यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे क्या करवाया, यहाँ पे जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। और बात करते हैं दोस्तों 99 बुर्जों की बात कर लेते हैं, वो कौन से दुर्ग में है यहाँ पे। तो 99 बुर्ज कहाँ पे, जैसलमेर दुर्ग में है। और जैसलमेर की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसे सोनार दुर्ग भी कहा जाता है, सोनार दुर्ग भी इसे कहा जाता है, या दोस्तों सुवर्णगिरी या स्वर्णगिरी दोस्तों। यहाँ पे सुवर्णगिरी तो जालोर को कहा जाता है, जबकि स्वर्ण जो गिरी दुर्ग है वो दोस्तों जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। और दोस्तों भाटी जो शासक है, भाटी शासकों ने यहाँ पे क्या किया, शासन किया दोस्तों। तो इसी प्रकार यहाँ पे महारावल जो जैसल है या जैसल भाटी है, उन्होंने जैसलमेर दुर्ग का क्या करवाया, निर्माण करवाया। जैसलमेर दुर्ग को सोनार दुर्ग या सुवर्णगिरी दुर्ग भी कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों 99 बुर्ज हैं जो यहाँ पे फेमस है दोस्तों, 99 बुर्जों के लिए फेमस है। साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों इसे लिविंग फोर्ट या कह सकते हैं दोस्तों दूसरा सेकंड लिविंग फोर्ट दोस्तों, यहाँ पे सेकंड मतलब दूसरा लिविंग फोर्ट या दूसरा रिहायशी किला भी कहा जाता है दोस्तों, किसे, जैसलमेर दुर्ग को।
जैसलमेर दुर्ग में 99 बुर्ज है। सोनार जो दुर्ग इसका नाम है, सुवर्णगिरी भी कहा जाता है। भाटी शासकों ने दोस्तों यहाँ पे शासन किया। और बात करते हैं जैसलमेर का, जो जैसल भाटी है उसने यहाँ पे जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। क्योंकि सेकंड दोस्तों यहाँ पे क्या है, लिविंग फोर्ट, जबकि फर्स्ट लिविंग फोर्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो लिविंग फोर्ट है दोस्तों वो कौन सा है, तो जो चित्तौड़ दुर्ग है दोस्तों, यहाँ पे चित्तौड़ जो दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग को क्या कहा जाता है, फर्स्ट लिविंग फोर्ट दोस्तों, मतलब फर्स्ट रिहायशी किला दोस्तों, जिसमें वहां पे राजा और उसके प्रियजन वहां पे रहते हैं दोस्तों। और साथ ही वहां पे कुछ संख्या में वहां पे जो प्रजाजन है वो भी वहां पे रहती है। तो इस प्रकार वहां पे उसे लिविंग फोर्ट कहा जाता है। इसी प्रकार पहला लिविंग फोर्ट राजस्थान का कौन सा है, चित्तौड़ दुर्ग हो गया। क्योंकि सेकंड लिविंग फोर्ट यहाँ पे दोस्तों कौन सा हो गया, जैसलमेर दुर्ग हो गया, जिसका निर्माण यहाँ पे राव जैसल भाटी या महारावल जो जैसल भाटी है उसने यहाँ पे निर्माण करवाया। बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। तो गुलाब बाग का मकबरा राजस्थान के किस जिले में है, तो यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं जैसलमेर, जयपुर, बाड़मेर और जोधपुर। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पे जोधपुर। यहाँ पे दोस्तों जोधपुर की बात कर लेते हैं। गुलाब बाग का मकबरा कहाँ पे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा सकते हो दोस्तों, गुलाब बाग का मकबरा, क्योंकि पूर्व में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों ये एग्जाम में। तो वो कहाँ पे है, जोधपुर में है। और जोधपुर की बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों मेहरानगढ़ दोस्तों, यहाँ पे मेहरानगढ़ दोस्तों, यहाँ पे दुर्ग कहाँ पे दोस्तों, जोधपुर में है। मेहरानगढ़ को दोस्तों यहाँ पे मयूर ध्वज, मयूर ध्वज, मयूर ध्वज कहा जाता है। इसे मोर ध्वज या मयूर ध्वज या दोस्तों कागमुखी, कागमुखी दुर्ग भी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे जोधपुर की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो गैटोर दोस्तों, यहाँ पे मंडोर की जो छतरियां हैं, मंडोर की छतरियां दोस्तों, मंडोर की छतरियां, जबकि गैटोर की मैंने कहा बताई थी, जयपुर में दोस्तों कछुआ शासकों की, जबकि मंडोर की छतरियां यहाँ बात कर लेते हैं। मंडोर जो है दोस्तों, मंडोर की छतरियां कहाँ पे है, जोधपुर में है। इसी प्रकार जैसलमेर में दोस्तों जैसलमेर दुर्ग या दोस्तों कह सकते हैं कि सोनार दुर्ग जो अभी हमने बात की वो स्थित है। जबकि जयपुर में दोस्तों जयगढ़ दुर्ग है, जयगढ़ दुर्ग है, आमेर दुर्ग जो है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे दोस्तों कौन सा है, नाहरगढ़ दुर्ग दोस्तों, कौन सा है, नाहरगढ़ दुर्ग। जयपुर में दोस्तों यहाँ पे 4 सफारी है वर्तमान में दोस्तों। कौन सी है यहाँ पे, तो 4 सफारियों की बात कर लेते हैं दोस्तों। कौन कौन सी 4 सफारियां हैं, तो यहाँ पे लेपर्ड दोस्तों, यहाँ पे पहली तो बात कर लेते हैं लेपर्ड सफारी हो जाती है दोस्तों यहाँ पे, या कह सकते हैं तेंदुआ जो है, तेंदुआ सफारी यहाँ पे है। लॉयन सफारी दोस्तों यहाँ पे शुरू कर दी गई है। और बात करते हैं दोस्तों टाइगर सफारी, टाइगर सफारी भी दोस्तों यहाँ पे जयपुर में है। और बात करते हैं हाथी जो सफारी है वो भी दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है दोस्तों। इसी प्रकार जयपुर के अंदर दोस्तों 4 सफारियां हैं दोस्तों, लेपर्ड सफारी, लॉयन सफारी और टाइगर सफारी और हाथी सफारी। मतलब दोस्तों इनका यहाँ पे संरक्षण किया जा रहा है, लॉयन का, टाइगर का, लेपर्ड का। क्योंकि हाथी गांव दोस्तों, इसी के आधार पर दोस्तों हाथी गांव किसे कहा जाता है, आमेर जो है उसको हाथी गांव भी कहा जाता है दोस्तों। और आमेर दुर्ग दोस्तों कहाँ पे है, आमेर, जयपुर की आमेर जो क्षेत्र है उसके अंदर यहाँ पे दोस्तों क्या है, आमेर दुर्ग स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो छठा क्वेश्चन, और बात करते हैं पटुओं की हवेली दोस्तों राजस्थान की किस जिले में है, तो यहाँ पे बात करते हैं जयपुर में, अजमेर में, जैसलमेर में और बीकानेर में। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पे जैसलमेर। मतलब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे पटुओं की हवेली, पटुओं की हवेली की बात हो रही है। तो दोस्तों इसकी बात करते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया, तो बात करते हैं दोस्तों गुमान चंद पटवा जो दोस्तों यहाँ पे गुमान चंद जो पटवा है उसने यहाँ पे दोस्तों इसका निर्माण करवाया। इसी के साथ यहाँ पे दोस्तों जैसलमेर में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सालिम सिंह, सालिम सिंह जो है, सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली भी कहाँ पे है दोस्तों, जैसलमेर में है। जो इसके क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे सालिम सिंह ने दोस्तों, यहाँ पे सालिम सिंह ने उसका क्या करवाया, यहाँ पे निर्माण करवाया। इसी के साथ साथ जैसलमेर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे नथमल जो है, नथमल की हवेली, नथमल की हवेली भी कहाँ पे दोस्तों, जैसलमेर में है, जिसका निर्माण नाथा व लालू ने दोस्तों, नाथा और लालू ने दोस्तों इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया। मतलब पटुओं की हवेली जैसलमेर में है, नथमल की हवेली भी जैसलमेर में है, और सालिम सिंह है उसकी हवेली भी कहाँ पे है, जैसलमेर में दोस्तों। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, और बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो बात करते हैं जिस दुर्ग में चारों ओर खाई होती है उसे क्या कहा जाता है। मतलब जो दोस्तों दुर्ग के बारे में बात हो रही है, जिस दुर्ग के चारों तरफ, जैसे मान लो दुर्ग बात कर लेते हैं, ये दुर्ग है और उसके चारों तरफ दोस्तों यहाँ पे एक खाई बना दी जाती है। मतलब चारों तरफ इस प्रकार की यहाँ पे दोस्तों क्या बनाई जाती है,
यहाँ पे खाई बना दी जाती है। मतलब ये क्षेत्र दोस्तों यहाँ पे पूरा क्या है, यहाँ पे दुर्ग बना हुआ है और उसके चारों तरफ ये खाई बना दी जाती है दोस्तों। क्या बना दी जाती है, यहाँ पे खाई बना दी जाती है। तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसे क्या कहा जाता है यहाँ पे, धानवंत दुर्ग, वन दुर्ग, सैन्य दुर्ग और पारीखी दुर्ग। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पे पारीखी दुर्ग इसका राइट आंसर होगा कि चारों ओर खाई बना दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे पारीखी दुर्ग। जबकि सैन्य दुर्ग कहा जाता है जिसमें राजा दोस्तों, यहाँ पे राजा और उसके दोस्तों यहाँ पे राजा के द्वारा, यहाँ पे दोस्तों राजा के सैनिक और राजा वहाँ पे दोस्तों राजा के सैनिक और राजा वहाँ पे निवास करते हो, उसे क्या कहा जाता है, सैन्य दुर्ग कहा जाता है। वन दुर्ग किसे कहा जाता है दोस्तों, जो चारों ओर से दोस्तों यहाँ पे चारों ओर से क्या हुआ, वन क्षेत्र से क्या होता है, घिरा हुआ हो दोस्तों, वन क्षेत्र से घिरा हुआ हो। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, रणथंभौर दुर्ग है जिसे अबुल फजल ने क्या कहा दोस्तों, बख्तरबंद दुर्ग कहा, क्योंकि दोस्तों चारों ओर से 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और 7 पहाड़ियां दोस्तों वन क्षेत्र से घिरी हुई है। इसी आधार पर रणथंभौर जो दुर्ग है वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। धानवंत दुर्ग की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे मरुस्थली क्षेत्र से घिरा हुआ जो दोस्तों यहाँ पे धानवंत दुर्ग की बात करते हैं। जैसलमेर दुर्ग दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग कौन सा है, धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों, क्योंकि इसके चारों ओर क्या है, मरुस्थल ये है। इसी आधार पर इसे धानवंत दुर्ग कहा जाता है। वन दुर्ग चारों ओर वन क्षेत्र हो, रणथंभौर हो गया। सैन्य दुर्ग की बात कर लेते हैं दोस्तों, राजा और उसकी यहाँ पे सेना रहती है। जैसे बात कर लेते हैं दोस्तों अजमेर दुर्ग दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है यहाँ पे, सैन्य दुर्ग। जो कि पारीखी दुर्ग की बात कर लेते हैं, दुर्ग के चारों ओर खाई रहती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, पारीखी दुर्ग। तो इसी प्रकार दोस्तों बात कर लेते हैं मनुस्मृति में दुर्गों, मनुस्मृति की बात कर लेते हैं तो दुर्गों के यहाँ पे 4 प्रकार बताए, कौन कौन से, ओद्रक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धनवत दुर्ग और वन दुर्ग। मतलब ओद्रक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवत दुर्ग और वन दुर्ग। जबकि शुक्र नीति की बात कर लेते हैं दोस्तों, शुक्र नीति की बात कर लेते हैं तो शुक्र नीति में 9 प्रकार बताए गए दोस्तों। दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए, 9 प्रकार बताए गए। जो आप यहाँ पे देख रहे हो 4 प्रकार, धानव, वन, सैन्य और पारीखी दुर्ग दोस्तों यहाँ पे शुक्र नीति में बताए गए दुर्गों के प्रकार ही हैं दोस्तों, जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो। जबकि मनुस्मृति में यहाँ पे दोस्तों ओद्रक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धनवत दुर्ग और वन दुर्ग यहाँ पे आते हैं। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अजयराज चौहान ने किस दुर्ग का यहाँ पे निर्माण करवाया दोस्तों, अजयराज चौहान ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया, तो देखते हैं यहाँ पे सिवाना दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग और हनुमानगढ़ दुर्ग। तो राइट आंसर है दोस्तों क्या है, बी, अर्थात जो तारागढ़ दुर्ग है 1137 में दोस्तों यहाँ पे, तो दोस्तों 1113 में दोस्तों, कब बनवाया था, 1113 में। जो अजयराज चौहान है दोस्तों, अजयराज चौहान की बात हो रही दोस्तों, उसने क्या करवाया यहाँ पे, किस दुर्ग का निर्माण करवाया, तो तारागढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण करवाया। सिवाना दुर्ग की बात कर लेते हैं दोस्तों, सिवाना दुर्ग कहाँ पे है, सिवाना दुर्ग की बात कर लेते हैं दोस्तों, सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया वीर नारायण परमार, जो दोस्तों यहाँ पे वीर नारायण जो परमार है उसने सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण दोस्तों राव बीका ने प्रारंभिक निर्माण करवाया, लेकिन दोस्तों निर्माता के तौर पर यहाँ पे राव राय सिंह का नाम आता है। मतलब प्रारंभिक निर्माण राव बीका ने करवाया, लेकिन दोस्तों अधिकांश निर्माण राव राय सिंह ने करवाया, इसलिए राव राय सिंह का ही दोस्तों यहाँ पे नाम यहाँ पे जूनागढ़ दुर्ग के तौर पे आता है। जबकि हनुमानगढ़ दुर्ग दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में स्थित है दोस्तों। तो इसी आधार पे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान का एकमात्र काष्ठ महल कहाँ पर स्थित है दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र काष्ठ महल कहाँ पे स्थित है, तो बात करते हैं गंगानगर, सिरोही, बांसवाड़ा और झालावाड़। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों यहाँ पे, झालावाड़ इसका राइट आंसर है कि झालावाड़ में राजस्थान का एकमात्र काष्ठ से निर्मित, मतलब लकड़ी से दोस्तों यहाँ पे काष्ठ की बात हो रही है, यहाँ पे लकड़ी से निर्मित महल कहाँ पे है, झालावाड़ के अंदर स्थित है दोस्तों। बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे दोस्तों काली सिंध और आहू नदी दोस्तों यहाँ पे काली सिंध और आहू नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है, तो बात करते हैं यहाँ पे सिवाना दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग और गागरोन दुर्ग। तो राइट आंसर डी, अर्थात जो गागरोन दुर्ग है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि काली सिंध और आहू नदी जो है इसके संगम को क्या कहा जाता है दोस्तों, इनका संगम है उसे क्या कहा जाता है, स्थानीय भाषा में सामेल जी जो है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, सामेल जी, जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर
स्थित है दोस्तों। जयगढ़ दुर्ग की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे है, जयपुर में दोस्तों, यहाँ पे जयपुर में है। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात कर लेते हैं तो राजसमंद में दोस्तों यहाँ पे कुंभलगढ़ दुर्ग है। जबकि सिवाना दुर्ग की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे सिवाना दुर्ग बाड़मेर में पहले आता था, लेकिन दोस्तों आपको किस में आता है, बालोतरा में दोस्तों। यहाँ पे पहले दोस्तों बाड़मेर जिले का विस्तार में आता था सिवाना दुर्ग, लेकिन अब वर्तमान में दोस्तों यहाँ पे बालोतरा जिले के अंदर आता है। जबकि गागरोन दुर्ग की बात कर लेते हैं, गागरोन दुर्ग कहाँ पे है, झालावाड़ के अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बाला का किला। बाला का किला किस जिले में स्थित है, तो बाला का किला दोस्तों बात करते हैं अजमेर में, सिरोही में, अलवर में और चूरू में। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पे अलवर जिला है, उसमें दोस्तों यहाँ पे बाला का किला दोस्तों, यहाँ पे बालागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, इसे बालागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है या बाला का किला भी कहा जाता है दोस्तों। 100% एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि बालागढ़ का दुर्ग या बाला का किला दोस्तों कहाँ पे है, अलवर के अंदर है। जबकि अजमेर में दोस्तों यहाँ पे तारागढ़ दुर्ग हो गया, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में हो गया। जबकि उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं अजमेर दुर्ग भी दोस्तों कहाँ पे है, अजमेर के अंदर है अजमेर दुर्ग, जिसे अकबर का मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है या अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है दोस्तों। इसी प्रकार चूरू में कौन सा है, चूरू का किला दोस्तों, यहाँ पे चूरू का किला कहाँ पे है, चूरू में है दोस्तों। उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों गुरु शिखर, गुरु शिखर की बात कर लेते हैं तो गुरु शिखर कहाँ पे है, सिरोही के अंदर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे धाराधारगढ़ दोस्तों, किस धाराधारगढ़ जो दुर्ग है दोस्तों, यहाँ पे धाराधारगढ़ दुर्ग दोस्तों किस जिले के दुर्ग को कहा जाता है, मतलब धाराधारगढ़ जो है किस जिले के दुर्ग को कहा जाता है, तो जैसलमेर, अजमेर, कोटा और जयपुर। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों इसका, डी, अर्थात जो जयपुर जिले है, जयपुर जिले के दोस्तों यहाँ पे चोमू तहसील है दोस्तों, जयपुर जिले की जो चोमू तहसील है उसमें दोस्तों यहाँ पे इसे क्या कहा जाता है, चोमुहागढ़ दोस्तों, चोमुहागढ़ कहा जाता है। या दोस्तों इसे भी ही क्या कहा जाता है, धाराधारगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, मतलब इसे चोमुहागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, धाराधारगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है धाराधारगढ़। किस दुर्ग को कहा जाता है, मतलब जयपुर दुर्ग को कहा जाता है, चोमू के अंदर स्थित है, चोमुहागढ़ भी कहा जाता है, इसे धाराधारगढ़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और 13 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पे हुआ दोस्तों। महाराणा प्रताप जो है उनका जन्म कहाँ पे होता है, बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में और जूनागढ़ दुर्ग में। तो दोस्तों बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग, इसका राइट आंसर होगा कि कुंभलगढ़ दुर्ग के जो बादल महल है दोस्तों, यहाँ पे कुंभलगढ़ दुर्ग का बादल महल की जो जूनी कचहरी दोस्तों, जूनी जो कचहरी दोस्तों, यहाँ पे कचहरी में दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल की जूनी कचहरी में दोस्तों यहाँ पे किनका हुआ, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। अब बात कर लेते हैं महाराणा प्रताप को यहाँ पे बचपन में कीका के नाम से, यहाँ पे मेवाड़ के अंदर बचपन में कीका के नाम से महाराणा प्रताप को जाना जाता है। जबकि पाथल के रूप में भी इन्हें जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पे जैसे कन्हैयालाल सेठिया जो है उनकी रचना है, कन्हैयालाल जो साहित्यकार हुए हैं उनकी जो रचना है पाथल और पीथल दोस्तों, यहाँ पे जिसमें पाथल का प्रारूप दोस्तों यहाँ पे किसे या कह सकते हैं पाथल के पात्र में दोस्तों यहाँ पे महाराणा प्रताप को यहाँ पे उन्होंने या कह सकते हैं अभिलिखित किया है या चिन्हित किया है दोस्तों। और महाराणा प्रताप के बचपन का नाम बात कर लेते हैं, यहाँ पे कीका है, जिनका जन्म कहाँ पे होता है दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल की जूनी कचहरी के अंदर दोस्तों। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, अजबादे दोस्तों, अजबादे यहाँ पे इनकी पत्नी का नाम था। जबकि इनके पिता का नाम दोस्तों यहाँ पे उदय सिंह दोस्तों, यहाँ पे पिता का नाम क्या था, उदय सिंह दोस्तों। और माता का नाम बात कर लेते हैं, माता का नाम जयवंता बाई दोस्तों, माता का नाम क्या था, जयवंता बाई, और पिता का नाम क्या है, उदय सिंह। और पत्नी की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, पत्नी की बात कर लेते हैं तो पत्नी अजबादी हो जाती है, जबकि उदय सिंह पिता हो जाते हैं। और माता की बात कर लेते हैं तो जयवंता बाई हो जाती है। बादल महल की जूनी कचहरी में दोस्तों इनका क्या होता है, जन्म होता है। कीका इनके बचपन का नाम है, इन्हीं पाथल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इस प्रकार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। बात कर लेते हैं 14 नंबर, तो राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट किसे कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ, राजस्थान के लिविंग फोर्ट कितने हैं, लिविंग फोर्ट 2 है दोस्तों, 2 लिविंग फोर्ट है। कौन कौन से हैं,
तो बात कर लेते हैं पहला लिविंग फोर्ट। यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं, फिर मैं आपको दोनों लिविंग फोर्ट बताने वाला हूँ। जैसलमेर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और चित्तौड़ दुर्ग। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों पहला लिविंग फोर्ट, दोस्तों पहला लिविंग फोर्ट या दोस्तों पे पहला रिहायशी किला, रिहायशी जो है वो किला, रिहायशी किला की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों। मतलब वहां पे दोस्तों राजा उसके प्रियजन या दोस्तों वहां पे राजा उसकी जो जनता है या प्रजाजन वहां पे रहते हैं उसे रिहायशी किला कहा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है दोस्तों, पहले दोस्तों और दुर्गों की बात कर लेते हैं तो उन्हें रिहायशी किला क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि उसमें केवल राजा और दोस्तों उसकी जो राजा और उसके सैन्य अधिकारी वहां पे रहते हैं, जबकि यहाँ पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है रिहायशी किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजा, उसके प्रियजन और इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे उसकी जो जनता है या प्रजाजन जो बात कर सकते हैं वो वहां पे रहते हैं, खेती करते हैं, वहां पे जीवन यापन करते हैं, इसी आधार पर उसे रिहायशी किला कहा जाता है। तो पहला रिहायशी किला दोस्तों किसे कहा जाता है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है, पहला रिहायशी किला। जबकि दूसरा रिहायशी किला किसे कहा जाता है, जैसलमेर। दोस्तों यहाँ पे जैसलमेर जो दुर्ग है उसे दूसरा रिहायशी किला कहा जाता है, मतलब दूसरा रिहायशी किला। और पहला रिहायशी किला दोस्तों यहाँ पे पहला बात करते हैं पहला तो ये हो जाता है, जबकि दूसरा रिहायशी किला जैसलमेर हो जाता है। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण यहाँ पे दोस्तों राव जैसल ने किया या कह सकते हैं जैसल भाटी ने करवाया। जयगढ़ दुर्ग की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग की सवाई जयसिंह दोस्तों यहाँ पे सवाई जयसिंह दोस्तों यहाँ पे सवाई जयसिंह ने करवाया। जबकि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण यहाँ पे दोस्तों महाराणा कुंभा ने, यहाँ पे दोस्तों मेवाड़ के महाराणा जो कुंभा है ये दोस्तों यहाँ पे जयपुर के शासक हैं, जयपुर दोस्तों यहाँ पे जयपुर के शासक हैं। जबकि जैसलमेर दोस्तों यहाँ पे जैसलमेर भाटी शासक। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की यहाँ पे दोस्तों चित्रांगद मौर्य, चित्रांगद जो मौर्य है उसने यहाँ पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन की, विश्व प्रसिद्ध जयबाण तोप किस दुर्ग में स्थित है, मतलब विश्व प्रसिद्ध जो जयबाण तोप है यहाँ पे दोस्तों किस दुर्ग में स्थित है। तो बात करते हैं आमेर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, जैसाण दुर्ग और जयगढ़ दुर्ग। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, डी अर्थात जो जयगढ़ दुर्ग है इसका राइट आंसर है। जयगढ़ दुर्ग की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये जयपुर में है। इसका निर्माण बात कर लेते हैं तो सवाई जो जयसिंह है दोस्तों यहाँ पे, सवाई जयसिंह दोस्तों यहाँ पे द्वितीय उसने इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया जयगढ़ दुर्ग का। अभी जैसाण दुर्ग बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग को ही क्या कहा जाता है यहाँ पे, जैसाण दुर्ग कहा जाता है। उसे ही दोस्तों यहाँ पे स्वर्णगिरी या दोस्तों उसे ही क्या कहा जाता है, सोनार दुर्ग दोस्तों क्या कहा जाता है, सोनार दुर्ग भी कहा जाता है। सिवाना दुर्ग की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसे सिवाना दुर्ग वर्तमान में कहाँ पे है, बालोतरा के अंदर है दोस्तों। वर्तमान में नवीन जिलों के विस्तार के अकॉर्डिंग बालोतरा जिले में है। जबकि सिवाना दुर्ग को दोस्तों यहाँ पे खैराबाद भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों 1308 में दोस्तों 1308 में जब चित्तौड़ खैराबाद जो कह सकते हैं कि दोस्तों 1308 में जब अलाउद्दीन खिलजी सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए आया, तो दोस्तों इसको जीतने के बाद में जो कमालुद्दीन गुर्ग था, किसका सेनापति, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग था। कौन था, कमालुद्दीन गुर्ग, जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों। जो उसका सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, उसने यहाँ पे आक्रमण किया, वीर नारायण को बंदी बना लिया दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों उस समय सिवाना का शासक कौन था, आप ये दोस्तों बता सकते हो सिवाना का शासक कौन था वहां पे। तो उस समय दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं सिवाना का शासक यहाँ पे दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं तो सिवाना का शासक कौन था, राव सातल देव, राव सातल देव दोस्तों यहाँ पे, राव सातल देव या क्या कहा जाता है उसे, शीतल देव दोस्तों यहाँ पे, राव सातल देव या शीतल देव कहा जाता है। आमेर दुर्ग दोस्तों यहाँ पे, आमेर दुर्ग कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। आमेर दुर्ग कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है दोस्तों। इस प्रकार विश्व प्रसिद्ध जयबाण तोप कहाँ पे है, जयगढ़ दुर्ग में है। इसी के अलावा मेहरानगढ़ दुर्ग की बात कर लेते हैं दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग में क्या कहा जाता है, यहाँ पे गर्भ गुंजन तोप दोस्तों, यहाँ पे गर्भ गुंजन तोप कहाँ पे है, गजनी भवानी दोस्तों, गर्भ गुंजन नहीं, यहाँ पे गजनी भवानी दोस्तों, गजनी भवानी ये तोप कहाँ पे है, मेहरानगढ़ दोस्तों। मेहरानगढ़ जो दुर्ग है कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर दोस्तों। वहां पे क्या है, गजनी भवानी ये तोप वहां पे मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, एक जैसे 9 महल
किस दुर्ग की विशेषता है, मतलब एक जैसे 9 महल कौन से यहाँ पे दुर्ग में, राजस्थान का दुर्ग जो फेमस है जिसमें एक जैसे 9 महलों की श्रृंखला पाई जाती है, तो बात कर लेते हैं जूनागढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको हटा के दोस्तों यहाँ पे कर देता हूँ नाहरगढ़। दोस्तों टाइपिंग एरर हो गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं नाहरगढ़ जो दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग है, नाहरगढ़ दुर्ग है, उसके अंदर दोस्तों एक जैसे 9 महलों की श्रृंखला है, एक जैसे 9 महलों की, इसमें नाहर जो गढ़ दोस्तों नाहरगढ़ जो दुर्ग है उसके अंदर कौन सी है, एक जैसे 9 महलों की श्रृंखला है, जिसका निर्माण किसने करा, सवाई जयसिंह ने दोस्तों यहाँ पे, सवाई जयसिंह ने दोस्तों यहाँ पे इस किले का दोस्तों किले का निर्माण या दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, सवाई जयसिंह ने। जबकि महलों की बात कर लेते हैं, महलों का निर्माण किसने करवाया, माधो सिंह ने, सवाई ये कह सकते हैं कि सवाई माधो सिंह ने दोस्तों एक जैसे 9 महलों की जो श्रृंखला है, या कह सकते हैं एक जैसे 9 महल एक जैसे दिखने वाले अपनी रानियों के लिए दोस्तों एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया, नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, और नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण दोस्तों यहाँ पे सवाई जयसिंह ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, किस दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया गया दोस्तों, तो खैराबाद किस दुर्ग का नाम बदल के गया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, सिवाना दुर्ग और जैसलमेर दुर्ग। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पे सिवाना दुर्ग है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 1308 में दोस्तों यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी 1308 में जब यहाँ पे सिवाना पे आक्रमण करता है, तो यहाँ का शासक कौन था दोस्तों, यहाँ पे शासक कौन था, राव सातलदेव या दोस्तों राव सातलदेव या क्या कहा जाता है, शीतलदेव दोस्तों, राव सातलदेव या शीतलदेव यहाँ का शासक था। सिवाना का 1308 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया, तो दोस्तों इसको जीत करके दोस्तों यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था, कमालुद्दीन जो गुर्ग था दोस्तों, यहाँ पे कमालुद्दीन जो गुर्ग है, कमालुद्दीन गुर्ग का यहाँ का क्या था, सेनापति था, जिसने यहाँ पे सिवाना दुर्ग पे क्या किया, आक्रमण किया। आक्रमण करके दोस्तों यहाँ पे सिवाना दुर्ग को जीत लिया, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, यहाँ पे खैराबाद इसका नाम कर दिया गया दोस्तों। तो इस प्रकार सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर 1308 में जो राव शीतलदेव को हराकर कमालुद्दीन गुर्ग ने इसका नामकरण क्या कर दिया, खैराबाद दोस्तों। किसने, अलाउद्दीन खिलजी का ही नाम आता है दोस्तों, इसका अलाउद्दीन खिलजी ने नाम बदलकर क्या कर दिया गया, खैराबाद कर दिया गया। अब बात करते हैं दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे राजस्थान के किस दुर्ग का निर्माण एक व्यापारी ने करवाया, मतलब राजस्थान का जो दुर्ग है उसका निर्माण एक व्यापारी ने करवाया, तो कौन सा ऐसा दुर्ग था जिसका निर्माण एक व्यापारी ने करवाया दोस्तों। मतलब बात करते हैं दोस्तों भैंसरोडगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग। बात करते हैं दोस्तों रणथंभौर दुर्ग का निर्माण रणथंभदेव या दोस्तों यहाँ पे रणथंभदेव या मोहन देव का नाम आता है दोस्तों, यहाँ पे रणथंभदेव या मोहन देव का नाम आता है जिन्होंने इसका निर्माण कराया। जबकि जूनागढ़ की बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रारंभिक निर्माण राव बीका ने करवाया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे निर्माता के तौर पर राव राय सिंह का नाम ही यहाँ पे, क्योंकि अधिकांश निर्माण दोस्तों या कह सकते हैं पूर्ण निर्माण राय सिंह ने करवाया, इसलिए राय सिंह का नाम आता है। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुंभा ने इसका निर्माण करवाया दोस्तों। और जबकि भैंसरोडगढ़ की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पे भैंसरोडगढ़ इसका राइट आंसर है कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, यहाँ पे भैंसा शाह दोस्तों। यहाँ पे व्यापारी का नाम बात कर लेते हैं कि भैंसा शाह व रोड़ाचारण दोस्तों, यहाँ पे रोड़ाचारण जो है जो व्यापारी है उन्होंने इसका क्या करवाया, यहाँ पे निर्माण करवाया। राजस्थान के किस दुर्ग का निर्माण व्यापारी ने करवाया, तो भैंसा शाह और रोड़ाचारण दो व्यापारी थे, उन्होंने यहाँ पे जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग का क्या करवाया, यहाँ पे निर्माण करवाया। बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की, मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग को किस दुर्ग को कहा जाता है, मेवाड़ की आंख दोस्तों, मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है। बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और तारागढ़ दुर्ग। अभी दोस्तों राइट आंसर क्या है दोस्तों, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है, यहाँ पे मेवाड़ की आंख दोस्तों। साथ ही बात कर लेते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दोस्तों यहाँ पे कुंभलगढ़ दुर्ग जो है उसमें दोस्तों यहाँ पे जो कुंभलगढ़ में जो कटारगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर दोस्तों यहाँ पे कुंभलगढ़ दुर्ग के क्या है अंदर ही दोस्तों यहाँ पे कटारगढ़ जो दुर्ग है, कटारगढ़ जो दुर्ग है उसे क्या कहा जाता है, उसे ही कहा जाता है मेवाड़ की आंख दोस्तों। वैसे यहाँ पे दोस्तों कुंभलगढ़ यहाँ पे आंसर है, तो कुंभलगढ़ इसका राइट आंसर होगा।
जबकि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जो कटारगढ़ दुर्ग है दोस्तों, उसका निर्माण दोस्तों मेवाड़ के यहाँ कहा जाता है। इनका निर्माण, दोनों का निर्माण दोस्तों यहाँ पे निर्माण की बात कर लेते हैं तो महाराणा कुंभा जो मेवाड़ के शासक थे, जो जिसने दोस्तों यहाँ पे अपनी जो राजस्थान के 85 दुर्गों में से लगभग दोस्तों यहाँ पे 32 दुर्गों का क्या करवाया, निर्माण और जीर्णोद्धार यहाँ पे करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, मेवाड़ महाराणा कुंभा ने अपने जीवन काल में कितने दुर्गों का निर्माण करवाया। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंपोर्टेंट 100% छपने वाला क्वेश्चन है कि मेवाड़ महाराणा कुंभा ने अपने जीवन काल में कितने दुर्गों का निर्माण या दोस्तों यहाँ पे जीर्णोद्धार निर्माण या क्या करवाया, जीर्णोद्धार करवाया। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, 50, 15, 85 और 32। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 32 इसका राइट आंसर होगा कि 32 दुर्गों का दोस्तों 85 कुल दोस्तों राजस्थान में कुल दुर्ग की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, कुल दुर्ग राजस्थान में कितने हैं, 85। तो 85 में से दोस्तों 32 दुर्गों का क्या करवाया, निर्माण या जीर्णोद्धार। दोस्तों यहाँ पे जीर्णोद्धार या जीर्णोद्धार की बात कर लेते हैं दोस्तों, उनकी मरम्मत का कार्य या दोस्तों निर्माण की बात कर लेते हैं, पूर्ण रूप से नवीन निर्माण या दोस्तों जीर्णोद्धार की बात कर लेते हैं कि वो पुरानी जो दुर्ग बने हुए थे उसकी मरम्मत। इस प्रकार मिलाकर टोटल 32 दुर्गों का निर्माण और जीर्णोद्धार यहाँ पे किसने करवाया, मेवाड़ महाराणा कुंभा ने दोस्तों। तो इस प्रकार ये क्वेश्चनों की सीरीज थी दोस्तों। आपको कैसी लगी, अच्छी लगी होगी दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके दोस्तों। ऐसे ही रेगुलर जो आपके जॉब नोटिफिकेशन के साथ साथ आपकी तैयारी को बेहतरीन करने वाली क्लासेस दोस्तों आपको अपनी चैनल पे मिलती रहेंगी। रेगुलर चैनल पे अपडेटेड रहें जिससे कि दोस्तों आपकी तैयारी को बेहतरीन करने वाली क्लासेस, साथ ही एमसीक्यू क्लासेस जो, और साथ ही दोस्तों जो जॉब नोटिफिकेशन आपकी तैयारी को बेहतरीन करने वाली क्लासेस, साथ साथ दोस्तों जो वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन आता है उसकी भी दोस्तों नवीनतम जानकारी आपको अपने चैनल पे मिलती रहेंगी। इसी प्रकार दोस्तों राजस्थान जो एमसीक्यू सीरीज यहाँ पे दोस्तों टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज की बात कर रहे थे, उन्हीं में दोस्तों आज स्थापत्य कला से संबंधित हमने क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों टॉप एमसीक्यू जो पूर्व पेपर में आए हुए उनका पूर्ण विश्लेषण के साथ दोस्तों हमने यहाँ पे पढ़ा। दोस्तों रेगुलर हम यहाँ पे क्लासेस पढ़ते रहेंगे। तो चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर ले और बेल आइकन को दोस्तों जरूर दबा ले। साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले क्योंकि इस क्लास की जो पीडीएफ है या एमसीक्यू की जो पीडीएफ आपको इसी प्रकार दोस्तों जैसा मैंने यहाँ पे आपको समझाया है उसी आधार पे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिससे कि आप दोस्तों वहां से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों, सभी के लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी या दोस्तों वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से आप इनको ज्वाइन करके दोस्तों आप इनका लिंक से ज्वाइन करके सर्वोत्तम एकेडमी से जुड़ सकते हो और आप अपनी तैयारी को भी बेहतरीन कर सकते हो दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन टॉपिक या दोस्तों नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।